सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज उम्मते मुस्लिमा पर नेकी गिरा होती जा रही है। गुनाह करने में तो मुसलमान जल्दी करता है लेकिन नेकी करने में जल्दी नहीं करता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का डर था और इस बात को हुजूर जानते थे कि ऐसा जमाना आएगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो। अन करीब ऐसा जमाना आएगा कि लोग रात को मोमिन होंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे। सुबह को मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चंद रुपयों के लिए, चंद माल के लिए आदमी अपने दीन को बेच देगा। ऐसे जमाने के आने से पहले हुजूर फरमाते हैं नेकी में जल्दी करो। आप जरा मुझे बताओ, सुबह से लेकर रात तक हम कितनी नेकियों को अपने दामन में जमा करते हैं और अपने दामन में गुनाहों को कितना जमा करते हैं। हमारी तबीयत में नेकियों का शौक कितना है, तो हमारा विजदान अंदर से जवाब देगा। हमारी जिंदगी नेकी के सिलसिले में सुस्ती में गुजरती चली जाती है और गुनाहों के सिलसिले में चुस्ती के अंदर गुजरती चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है एक नेकी के एवज में बंदा बख्श दिया जाता है और कभी ऐसा होता है कि नेकी और गुनाह के इक्वल होने के बाद बंदे को कोई कयामत में नेकी देता हुआ नजर नहीं आता। अब सुनिए आप, जो लोग नेकी को हल्का समझते हैं, मामूली समझते हैं, वो गौर से सुने। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, तफसीर रूहुल बयान के अंदर यह मौजूद है, कयामत के दिन एक औरत के आमाल को तोला जाएगा तो नेकी और गुनाह दोनों बराबर हो जाएंगे। अल्लाह कयामत में इरशाद फरमाएगा, मेरी बंदी कहीं से एक नेकी लेकर के आ जा ताकि तेरी बख्शिश हो जाए। वो औरत जिसको पूरा यकीन था कि दुनिया में मेरा बेटा कभी मेरी मामूली तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज मैं अगर मैदान महशर में अपने बेटे को पालूं तो मेरा बेटा जरूर मुझे एक नेकी अता करेगा। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैदान महशर में वो तलाश करने निकलेगी अपने बेटे को, बेटा मिल जाएगा। मां अपने बेटे से कहेगी, मेरे बेटे, मेरी नेकियां और गुनाह दोनों इक्वल हो चुके हैं, एक नेकी मुझे दे दे ताकि तेरी मां की बख्शिश हो जाए। वो बेटा जो मां के सर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो बेटा जो मां की आंख में कभी आंसू देखना गवारा नहीं करता था, वो बेटा जो मां को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था, वही बेटा कयामत में जब मां कहेगी बेटा मुझे एक नेकी दे, तो बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी मेरा ही हिसाब नहीं हुआ है। अब मार्च करेगी, मेरे लखते जिगर, 9 महीने तक मैंने तुझे अपने शिकम में उठा करके रखा, बेटे उसका वास्ता मुझे एक नेकी दे दे, तेरी मां जन्नत में चली जाएगी। बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मां कहेगी 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया, तेरी नजासतों को साफ किया, तेरे लिए मैंने रातें जाग जाग करके गुजारी हैं, मेरे बेटे मुझे एक नेकी अता कर दे। बेटा कहेगा मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं,
जो लोग नेकी को हकीर समझते हैं, सुन लें कयामत में कोई भी महबूब उन्हें काम नहीं आ सकता। आज बहुत सारे बाप ऐसे मिलेंगे जो अपने बेटे के मुस्तकबिल को ताबना करने के लिए और कभी उन्हें अच्छा लिबास ज़ेब तन कराने के लिए और उन्हें अच्छी गाड़ियां दिलाने के लिए न हलाल की तमीज़ करते हैं न हराम की तमीज़ करते हैं। सुन लो, ये औलाद क़यामत में तुम्हें काम नहीं आएगी। यौम ला यनफ़उ मालूम वला बनून, नहीं नफा पहुंचाएगी ये औलाद। कौन सी औलाद नफा पहुंचाएगी? जिस औलाद को तुमने दीन सिखाया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स के दर्जे को कयामत में बुलंद किया जाएगा। वो अर्ज करेगा, मौला मेरी नेकियां तो ऐसी न थी कि मेरे दर्जे को बुलंद किया जाता। मेरे करीम बता तो सही मेरा दर्जा क्यों बुलंद किया जा रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, तेरे दामन में तो इतनी नेकियां नहीं थी, लेकिन तू पीछे जो तेरी नेक औलाद छोड़ करके आया ना, वो तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता है, जिसकी वजह से आज तेरे दर्जे यहां पर बुलंद हो रहे हैं। अपनी औलाद को दीन से दूर रखने वालों, दुनियादार औलाद मरने के बाद काम नहीं आएगी। अरे ये दुनियादार औलाद जो होती है ना, उन्हें तो नमाज जनाजा की दुआ भी याद नहीं होती कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी कर सके। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकियों के हरीस बन जाओ, नेकियों के लालची बन जाओ। छोटी नेकी भी करने को मिले तो छोटी समझ के छोड़ो मत। हो सकता है यही नेकी अल्लाह कबूल फरमाकर नजात का जरिया बना दे। और किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत। हो सकता है कि यही गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाए।